आज के मुख्य समाचार। बैल को बचाने के लिए युवक नहर में कूदा। सुन्नी में कॉल डैम के तहत दोघरी में आज सुबह एक और शव बरामद। पुलिस ने पकड़ी अफीम की बड़ी खेप। अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। जाने मौसम का पूर्वानुमान। मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनी रंजना। सेब से लदा ट्राला नेशनल हाईवे पर पलटा। मुकेश बोले केंद्र से तटीकरण के 11 प्रोजेक्ट मंजूर। फोन नंबर बताने पर ही मिलेगी खांसी की सिरप। अब समाचार विस्तार से। सुन्नी में कॉल डैम के तहत दोघरी में आज सुबह एक और शव बरामद किया गया है। यह शव काफी क्षत-विक्षत हालत में पाया गया है। प्रथम दृष्टता से यह 14 से 15 साल की लड़की का बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि समेश त्रासदी में लापता हुए 36 लोगों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन के तहत अभी तक कुल 21 शव मिल चुके हैं। पुलिस की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस शव की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जिला ऊना की एक महिला ने दिल्ली निवासी एक व्यक्ति पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाते हुए पुलिस थाना में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि उसका दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ था और आरोपी ने गुड़गांव में उसकी एक कंपनी में उसे नौकरी भी दिलवाई थी। इस दौरान महिला वहां एक किराए के कमरे में लेकर रहने लगी, लेकिन आरोपी अचानक ही उसके कमरे में घुस गया और उससे जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा उसे यह बात किसी को ना बताने के लिए भी कहा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके साथ ही आरोपी ने सारी घटना का एक अश्लील वीडियो भी बना दिया है। इसके बाद आरोपी ने महिला की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 2 साल पहले जब महिला की शादी हुई थी तो वह अपने पति के साथ विदेश चली गई, मगर विदेश से वापस लौटने के बाद भी व्यक्ति ने महिला का पीछा नहीं छोड़ा। उक्त आरोपी महिला को जबरन एक फ्लैट में ले गया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया। लिहाजा अब जाकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया है कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मौसम के खराब बना रहने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बादल बरसने के आसार भी बताए गए हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत हिमाचल प्रदेश में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। हालांकि 30 से 1 सितंबर तक मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा, मगर उसके बाद फिर से मानसून के एक्टिव होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। उधर वीरवार को राजधानी शिमला सहित अन्य इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। सोलन में NH5 पर जाबली के समीप शुक्रवार सुबह सेब से लदा एक ट्राला सड़क पर ही पलट गया। ट्राला पलटने के बाद चालक व कंडक्टर अंदर ही फंस गए। कंडक्टर को तो जैसे कैसे तुरंत बचाव दल की ओर से तुरंत निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से धर्मपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। वहीं चालक की बाजू ट्राली के नीचे फंस गई थी। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नदियों व खड्डों के तटीकरण के 11 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूर तो कर दिए हैं, लेकिन 2531 करोड़ रुपए का बजट जारी नहीं किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यास नदी के तटीकरण को 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके लिए नए सिरे से जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। विधायक सुरेश कुमार, राकेश कालिया और भुवनेश्वर हंसराज और अनुराधा राणा ने सदन में नदियों और खड्डों के तटीकरण का मामला उठाया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर काम तभी हो सकेगा जब केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी
वह खुद मुख्यमंत्री दिल्ली जाने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष को भी उनके साथ दिल्ली चलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीर खड्ड के तटीकरण पर 157 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने 5 साल में जल जीवन मिशन को ही पूरा बजट आवंटित किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल आए, खुद देखे कि बरसात में व्यास नदी का क्या हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब आप सहयोग करेंगे तभी हिमाचल का कुछ हो पाएगा। शिमला जिले की चिड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 3 किलो अफीम पकड़ी है। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार रोहडू की चिड़गांव पुलिस की स्पेशल टीम ने रोहडू के सीमा के करीब नाकाबंदी के दौरान नेपाली मूल के व्यक्ति से अफीम बरामद की है। इस दौरान उसके कब्जे से 2.890 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इस अफीम की अनुमानित कीमत बाजार में 6 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने अफीम की खेप को कब्जे में लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। उधर डीएसपी रोहडू रविंदर नेगी ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि नेपाली मूल का उक्त व्यक्ति यहां मजदूरी का काम करता है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश की बेटी ने मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनकर न केवल परिजनों का नाम रोशन किया है, बल्कि वह प्रदेश के अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। सोलन जिला के पट्टा महलोग क्षेत्र की जत्रोग गांव की रंजना ठाकुर ने मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पाई है। वह 16 सितंबर को झारखंड के रांची में अपनी ज्वाइनिंग देगी। जमा 2 स्तर की शिक्षा राजकीय वरिष्ठ विद्यालय कुठार से पूरी करने के बाद रंजना ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई नर्सिंग कॉलेज बड्डू साहिब जिला सिरमौर से पूरी की। अभी वह पीछे चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट नर्सिंग के पद पर कार्यरत है। लिहाजा रंजना ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की परीक्षा दी, जिसमें वह सफल रही और अब मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। बता दें कि रंजना के पिता मनीराम किसान हैं, जबकि माता सीता देवी गृहिणी है। रंजना की 2 छोटी बहनें, वह एक भाई भी है। इस मुकाम को हासिल करने के बाद रंजना के परिवार सहित ग्रामीणों में भी उत्साह है। यदि आप दवा विक्रेता की दुकान में खांसी की सिरप खरीदते हैं तो अब आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने दवा विक्रेताओं को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सिरप खरीदने वाला डाटा विक्रेता स्वास्थ्य विभाग को देंगे। इसके बाद महकमे की टीम सिरप खरीदने वाले व्यक्ति को कॉल करेगा। कॉल कर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि खांसी कब से है। इसके साथ दूसरी जानकारी भी ली जाएगी। महकमे की टीम संदेह होने पर व्यक्ति के बलगम की जांच भी करवाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों तक दवा विक्रेता सिरप खरीदने वालों से डाटा लेंगे। दवा विक्रेता संदिग्ध मरीजों को बलगम जांच के लिए टेस्ट किट उपलब्ध करवाते थे। साथ ही बताते थे कि किस प्रकार से बलगम सैंपल जांच केंद्र तक पहुंचाना है। अब विभाग ने दवा विक्रेताओं के साथ मिलकर एक और नई पहल शुरू की है। इससे टीबी की रोकथाम में मदद मिलेगी। सरकार ने इस वर्ष के अंत तक हिमाचल प्रदेश को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बताते चले कि इस नई पहल में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों को भी इसमें मदद ली जा रही है। अब टीबी की रोकथाम करने के लिए विभाग प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी पहुंच बनाएगा। इसके लिए दवा विक्रेताओं की सहायता भी विभाग से ले रहा है। दवा विक्रेता को यदि कफ सिरप लेने वाला व्यक्ति नंबर नहीं देगा तो उसे दवा भी नहीं दी जाएगी। मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित बीएसएल नहर में धनोटू के समीप सुबह एक बैल गिर गया। नहर के तेज बहाव में बैल को बहते देख शैलेंद्र नामक एक युवक उसे बचाने कूद गया। करीब 1 किलोमीटर के दायरे तक युवक बैल को नहर में पकड़कर तट किनारे लाने का प्रयास करता रहा। इस दौरान जब कुछ लोगों की नजर उस बैल को बचाते युवक पर पड़ी तो वे मदद के लिए नहर किनारे के साथ साथ भागने लगे। इसी बीच कुछ लोग रस्सी भी लेकर आए और बार बार उसे युवक और बैल की तरफ फेंकते रहे, लेकिन तेज बहाव होने के चलते वह सफलता हासिल नहीं कर पाए। बीच में नरेश चौक के निकट
दो युवक नहर किनारे उतरकर बैल को पकड़ने के लिए शैलेंद्र की मदद करने लगे और बैल के गले में रस्सी भी किसी तरह लपेट ली, लेकिन पानी के बहाव के बीच बैल के गले से रस्सी निकल गई। देखते ही देखते बैल नहर के तेज बहाव में बहता हुआ चला गया। बैल को नहीं बचा पाने से वहां मौजूद लोगों में निराशा देखने को मिली। वहीं बैल को बचाने की कोशिश में नहर के तेज बहाव में करीब 1 किलोमीटर तक तैरते रहे शैलेंद्र की बहादुरी की हर कोई व्यक्ति तारीफ कर रहा है।